हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो वन का विस्तार कितना था? 19 से 21%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ नदियां की बात करें तो नदियां हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। तो लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा को मानव उत्पन्न कर सकता है, मतलब पुनः उत्पन्न कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। ठीक, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। इसका ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, इस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति किया जा सकता है मानव द्वारा, पवन ऊर्जा भी उत्पन्न किया जा सकता है और जलीय ऊर्जा भी जल द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। बात करें खनिज तेल की तो यह है और ये इसका भंडार भी सीमित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब मानव उत्पन्न कर सकते हैं और पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको दिया रहे नवीकरणीय संसाधन तो वो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी में अधिक सिंचाई है। तो इसका सही आंसर अधिक सिंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सोपानी कृषि क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि की बात करें तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नाम उत्तरांचल होता है। तो ये भी ऑप्शन में दिया रहे तो इसको टिक लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो सोपानी कृषि की बात करें तो ये कहां पर प्रचलित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है? रेगुर मृदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेगुर मृदा। अगला प्रश्न देखिए, बृहद क्षेत्र में क्या है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में बात करें तो 7% क्षेत्रों पर क्या है? वन का विस्तार है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर 7%। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में क्या है? भारत में किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक वन पाया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन सी में। तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केरल की बात करें तो केरल जो है, आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है तो इसका आंसर आपको बताना है केरल। सबसे ज्यादा वन का विस्तार की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, देश के बांधों को किसको? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन सी में है पंडित नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू, ऑप्शन सी। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो यह राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस कमीशन ने सतत पोषणीय क्या है? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? रंडर्ट लैंड कमीशन। तो इसी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कहां पर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है। कोयला कौन सा संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। और अगर आपसे पूछा जाए कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है तो इसका आंसर आपको बताना है एंथ्रासाइट। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपको बताना है कोयला 4 प्रकार के। चारों का नाम जैसे एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट, 4 प्रकार ये होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है,
तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, मतलब राष्ट्र का संपदा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन डी में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, यहां पर 20 नंबर प्रश्न है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा जो है हवा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। इसको जब चाहे तब उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? मतलब प्रवहनीय मतलब बहने वाला संसाधन है जो चलता रहे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नदी। नदी कैसा संसाधन है? प्रवहनीय संसाधन। अगला प्रश्न, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? मतलब सबसे महंगा, सबसे कीमती। तो इसका बात करें तो यह खनिज हो जाएगा। खनिज जो है सबसे ज्यादा और सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न क्या है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? मतलब समुद्री ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इस तीनों को मानव द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए यह हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन और असीमित संसाधन। और यहां पर बात करें, यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला प्राकृतिक संसाधन है और इसका भंडार सीमित है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 24 नंबर सवाल है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो अस्तित्व की बात करें तो यह उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। तो उपयोगिता देखिए ऑप्शन में कितना है? ऑप्शन सी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोगिता। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संसाधनों के विवेकपूर्ण, क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो मतलब संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो यह था 1968 ईस्वी में आया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़े।